ठीक है। कहां तक हो गया था? अच्छा, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला है ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब कितने हिस्से उसमें पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास ये सॉल्वेंट है और आपके पास एक सॉल्यूट है और आप दोनों को मिक्स करके क्या बना रहे हो? सॉल्यूशन बना रहे हो। तो दो कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन कहोगे। क्या कहोगे? बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा, आपके पास सॉल्वेंट है और दो सॉल्यूट है, यानी आपके, और आप सॉल्यूशन बना दिए, यानी तीन कंपोनेंट मिल गया। कितना कंपोनेंट मिल गया? तीन कंपोनेंट। तो तीन कंपोनेंट वाले को आप क्या कहोगे? टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहोगे? टर्नरी सॉल्यूशन। और फिर तीसरा नंबर, आपके पास चार कंपोनेंट हो गया है। कितना कंपोनेंट हो गया है? चार, यानी तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। चार कंपोनेंट अगर है तो चार कंपोनेंट वाले को क्या बोलोगे? चार कंपोनेंट वाले को बोलोगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, किसके बेसिस पे? कंपोनेंट्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। कोई दिक्कत? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसके बारे में लिखवाने की कोई जरूरत है क्या? बोलो, इसके बारे में लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? तो अगला है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल फेस। किसके अकॉर्डिंग? फिजिकल फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिजिकल फेस क्या होता है? तो फिजिकल फेस का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन फिजिकल फेस एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको फिजिकल फेस बोलते हैं। तो फिजिकल फेस के अकॉर्डिंग कितना सॉल्यूशन होता है वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे जरा सा देखो, फिजिकल फेस के बेसिस पे आपने लिक्विड सॉल्यूशन देखा है क्या? चीनी पानी, नमक पानी, तो आप देखे ही हो सॉल्यूशन। तो आप ये देखे हो कि हाँ भाई, लिक्विड फेस में एग्जिस्ट करता है। मेरा सवाल ये है, क्या सॉल्यूशन सॉलिड में और गैस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्या? क्या सॉल्यूशन गैस और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है क्या? बोलो, करेगा? अच्छा, डेफिनेशन क्या था सॉल्यूशन का? कल जो लिखवाए थे डेफिनेशन, वो क्या डेफिनेशन था? हाँ, डेफिनेशन था कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और जिसका पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए? लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, वो सॉल्यूशन कहलाएगा।
क्या उस डेफिनेशन में कहीं पे कहीं लिखवाया गया है कि नहीं लिक्विड ही होना चाहिए? बोलो, ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन पॉइंट आउट है क्या उसमें? ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन पॉइंट आउट नहीं है। सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है। और कहाँ एग्जिस्ट करता है? गैस में भी एग्जिस्ट करता है। तो अब आप कहोगे कि अच्छा ठीक है एग्जिस्ट करता है मास्टर, तो दिखाओ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम कहें कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके मम्मी का ज्वेलरी है, लिखा रहता है 24 कैरेट यानी प्योर गोल्ड, या मान लो प्योर गोल्ड हो। प्योर गोल्ड का कभी ज्वेलरी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, काफी वो कमजोर होता है। तो गोल्ड को मजबूत करने के लिए उसमें क्या करते हैं? कॉपर का मिक्सिंग करते हैं। आप कहोगे कि सर कॉपर कैसे मिक्स कर लेंगे? क्या हम लोग गोल्ड लेंगे, क्या हम लोग कॉपर लेंगे, एक कुटिया में जो है कुटुर कुटुर करके उसको क्या मिक्स करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे? आपके पास मान लो क्या है? गोल्ड है। क्या है? ये मान लो गोल्ड है, और अच्छा गोल्ड ऐसा मान लो ये गोल्ड है, और आपके पास क्या है? बोलो, ये कॉपर है। क्या है? कॉपर है। दोनों सॉलिड फेस में है। दोनों का कहाँ रखोगे? बोलो, दोनों के किसी कंटेनर में रखोगे, और कंटेनर को क्या कर दोगे फिर? बोलो, कंटेनर को आप हीट करते हो, देखे होगे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आता रहता है। हीट करोगे, हीट करते ही क्या होगा? बोलो, ये भी पिघल जाएगा, पिघलेगा, पिघल जाएगा, और ये भी क्या होगा? ये भी पिघल जाएगा। दोनों पिघल के क्या हो जाएगा? बोलो, आपस में मिक्स हो जाएगा। आपस में क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। और मिक्स होने के बाद से फिर वापस क्या हो जाएगा? बोलो, सॉलिडिफाई हो जाएगा। मिक्स होने के बाद से वापस क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? बोलो, इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ये गोल्ड जो था ज्यादा अमाउंट में था तो क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और ये कॉपर कम अमाउंट में था तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। ये क्या था आपका? कॉपर। और ये क्या था आपका? बोलो, गोल्ड। कोई दिक्कत? और आपको क्या मिला? सॉल्यूशन। समझ पा रहे हो? इस सॉल्यूशन को हम लोग एलॉय भी बोलते हैं। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। क्या बोलते हैं? अलॉय। तो अलॉय जो भी होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? पार्टिकल साइज देख लो, इसमें किसका किसका एटम है? कॉपर का एटम होगा और गोल्ड का एटम होगा, आपस में होमोजीनियसली मिक्स हो गया। और एटम का साइज क्या है? 1 नैनोमीटर से बोलो कम होगा। 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम होगा। और होमोजीनियसली आपने क्या कर दिया है? इसको मिक्स कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? अलॉय कहलाएगा। और अलॉय क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन? बोलो, सॉलिड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहां पे? अच्छा, अब क्या था मास्टर? गैस का भी दिखाओ। गैस का कहां सॉल्यूशन होता है? हमको देखो, दिखाना क्या है? देखो कहां पे? एग्जाम्पल क्या है इसका? इस वाले का एग्जाम्पल बोलो। एयर। क्या है? एयर, हवा। हवा में क्या क्या मौजूद है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मौजूद है क्या? कितना मौजूद है? 78%। और किसका मॉलिक्यूल मौजूद है? ऑक्सीजन का। कितना? 21%। ये ज्यादा है, क्या कहलाएगा? ये कम है, क्या कहलाएगा? मिक्स कर दिए। एटम का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम। और हवा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हवा क्या है? होमोजीनियसली मिक्स है। तो एयर क्या है? एयर भी सॉल्यूशन है। और एयर क्या है? गैस। एयर क्या है? सॉल्यूशन है। समझ पा रहे हो बात को? कौन सा सॉल्यूशन है? गैस सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत यहां पे? तो सॉलिड सॉल्यूशन देख लिए आंख से, और गैस सॉल्यूशन भी देख लिए आंख से।
हालांकि आंख से दिखता नहीं है, हवा महसूस हो सकता है, दिखता है, बोलो। दिमाग महिला लोग से पूछ रहे हैं, है दिमाग? हंस रही है सब, इसका मतलब है कि नहीं है? कि है। 2 + 2 कितना होता है? अच्छा, अकल बड़ी या भैंस? हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं है। एक बार क्या हुआ कि कोई लिख दिया कि 50% महिलाएं बेवकूफ होती हैं, तो लड़कियां सब खिसिया गई। फिर वापस लिखी, नहीं 50% महिलाएं बेवकूफ नहीं होती हैं। नहीं समझ में आया? उन लोग का भी अब डाउट लग रहा है कि नहीं? जोक मारे हैं, आए बैगन। चलो, कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे तो घोषित हो गया कि भाई सॉलिड में भी क्या है? सॉल्यूशन है, और गैस में भी क्या है? सॉल्यूशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज जरा सा बताना। क्या बताने का है? मान लो तुम्हारे को, हेलो हेलो, कौन है? ये लिक्विड है, क्या है? लिक्विड। और इसमें हम क्या मिक्स करेंगे? भर के नमक मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? सॉल्ट। तो भाई ये सॉलिड है, और ये वाटर जो था, वाटर क्या था? वाटर लिक्विड था, सॉल्ट सॉलिड है। यानी हम एक सॉलिड मिक्स कर रहे हैं और एक लिक्विड मिक्स कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जो रिजल्टेंट आपको दिखाई देगा, तो रिजल्टेंट क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, या गैस सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड है, या फिर गैस सॉल्यूशन है, या कुछ दरमियान में है, इन बिटवीन है? बोलो क्या आंसर होगा तुम्हारा? क्योंकि भाई एक तो हम सॉलिड मिक्स किए हैं ना, और एक क्या मिक्स किए हैं? लिक्विड। तो रिजल्टेंट क्या है? बोलो। अरे लिक्विडे है ना? हाँ, तो क्या होगा? तो ये आपका लिक्विड ही है। क्या है? लिक्विड है। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि भाई कोई भी सॉल्यूशन कब सॉलिड होगा, कोई भी सॉल्यूशन कब लिक्विड होगा, कोई भी सॉल्यूशन कब गैस होगा? क्योंकि हो सकता है कि भाई लिक्विड गैस मिक्स किया हो सकता है गैस सॉलिड मिक्स कर दिया हो सकता है लिक्विड और सॉलिड मिक्स कर दिया हो। तो आप कब ये बताओगे कि कब कोई चीज लिक्विड है और कब कोई चीज सॉलिड है सॉल्यूशन के अंदर में? यानी फिजिकल फेस कैसे डिसाइड करोगे? बोलो। तो एक कहावत है कि जिसका मेजोरिटी होगा उसी का क्या बनेगा? सरकार बनेगा। जिसका मेजोरिटी होता है उसी का क्या बनता है? सरकार। तो मेजोरिटी किसका होता है? सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का? सॉल्वेंट का मेजोरिटी होता है, ये मेजोरिटी में रहता है, और ये माइनॉरिटी में रहता है। तो मेजोरिटी कौन है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का फिजिकल फेस क्या है? लिक्विड है। तो सॉल्वेंट का जो फिजिकल फेस होता है, वही फिजिकल फेस किसका मिलेगा? वही फिजिकल फेस आपका सॉल्यूशन का होगा। वही फिजिकल फेस किसका होगा? सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्वेंट सॉलिड तो सॉल्यूशन सॉलिड, सॉल्वेंट गैस तो सॉल्यूशन भी गैस, सॉल्वेंट लिक्विड तो सॉल्यूशन भी लिक्विड। सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। ये डिसाइड नहीं करेगा कि सॉल्यूशन का फिजिकल फेस क्या होगा। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रांतिकारी स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है?
द फिजिकल फेस ऑफ सॉल्यूशन इज, बोलो, डिसाइडेड बाई फिजिकल फेस ऑफ, फिजिकल फेस ऑफ, बोलो कौन सा, सॉल्वेंट। एक बार सवाल पूछा था, द फिजिकल फेस ऑफ सॉल्यूशन डिसाइडेड बाई, ऑप्शन ए फिजिकल फेस ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल फेस ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल फेस ऑफ सॉल्यूशन, या डी नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, फिजिकल फेस ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत यहां पे? अब पब्लिक को इस सवाल समझ में नहीं आया, तो फिजिकल फेस का मतलब ही नहीं समझ में आया। अब फिजिकल फेस का मतलब ही नहीं समझ में आया तो बाकी सब तो भाई ऊपर से जाएगा, है कि नहीं? तो कोई भी चीज है उसका मीनिंग, मानी, मतलब समझ में आना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो कोई फायदा आपके पढ़ाई का नहीं होगा। बस आप क्लास में बैठिएगा, बेहतरीन बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत कलमों से आप नोट्स लिखिएगा, लिख करके फिर वापस घर जाइएगा, और 1-2 महीना के बाद से आपको सब्जेक्ट जो है भारी लगने लगेगा। फिर उसके बाद से आप सब्जेक्ट में आना पसंद नहीं करिएगा, और उस सब्जेक्ट की वजह से बाकी जो सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है उसके ऊपर भी आप क्या करिएगा, बोलो, उससे भी आपका मन खराब होना चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते नहीं है लोग जो है सब्सक्रिप्शन लेता है ऑनलाइन स्टडीज का। पहले कैमरा नहीं था तो हम बहुत कुछ बोल देते थे, अब बोलेंगे तो साला केस मुकदमा कर देगा। तो पढ़ाएंगे कि केस लड़ने जाएंगे, बोलो, है कि नहीं? तो उसमें 1 महीना 2 महीना बच्चा सब पूरा जोश रहता है, एकदम ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिए पढ़ेंगे। और जैसे ही चालू होता है 1-2 महीना के बाद से समझ में आ जाता है कि खाली नोट्स लिख रहे हैं, बाकी समझ उमझ में कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर से जा रहा है। क्या जी, बाउंसर जा रहा है एकदम, पता नहीं कौन बल्ले गेंदबाज आया है गेंद करने, है बाउंसर मार रहा है। केमिस्ट्री में बाउंसर मारना और आसान है। लड़का सवाल पूछेगा तो हम कह देंगे बेटा एक्सेप्शन है कि नहीं, है कि नहीं? कितना बढ़िया सब्जेक्ट है पढ़ाने में, है कि नहीं? ये चीज है। खैर चलो, तो समझ गए फिजिकल फेस क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कौन, सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप का क्या क्या सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ध्यान दीजिएगा। तो सीधे हम लोग टेबल ही निकाल लेते हैं। किसका टेबल? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। लेक्चर 2 है कि नहीं है? वन 102। शायद है, शायद है, शायद है, देखते हैं।
ध्यान दोगे? यहां से ये लोग क्वेश्चन उठा करके देते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो 3 तरीके का सॉल्यूशन आपको पहले बताए थे, कौन कौन सा? गैस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। देख पा रहे हो? कोई दिक्कत? बोलिए। तो एक एक करके थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन कब होगा? जब सॉल्वेंट किस में होगा? जब सॉल्वेंट लिक्विड में होगा तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका सॉल्वेंट जो है यानी कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ है वो क्या है? सॉल्वेंट। और ये क्या है? बोलो। ये सॉल्यूट जो किससे हम लोग डालते थे? चम्मच से डालते थे। यानी कम अमाउंट वाला वो चम्मच दर्शा रहा है, ज्यादा अमाउंट वाला बकेट दर्शा रहा है। कोई दिक्कत? तो देखो सबसे पहले आपके पास बकेट है यानी लिक्विड, उसमें आपने क्या डाल दिया? सॉलिड। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज इन वाटर। यानी ग्लूकोज जो आप पीते हो कहाँ, किस में डाल लो? पानी में। चीनी भी हो सकता है क्या? पानी में। नमक भी हो सकता है क्या? पानी में। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट क्या है? जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा। कोई दिक्कत यहां पे? अगला क्या है? हाँ, सॉल्वेंट तो लिक्विड है ही है, सॉल्यूट भी क्या हो गया है? सॉल्यूट भी लिक्विड हो गया है। सॉल्यूट भी क्या हो गया है? लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर, किसको पानी में डाल दिया गया? इथेनॉल शराब। अब देखते करते हो लोग जो है सोडा वोडा लेता है, चाहे पानी उनी में लेता है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाता है, बनाता है। कहते कि एक ड्रिंक बनाओ, फिल्मों में नहीं देखते हो? हाँ, एक ड्रिंक बनाओ। तो यही ड्रिंक है। बार टेंडर सबका नौकरी इसी पे है कि किस हिसाब से वो मिला रहा है। समझे? तो दोनों क्या है? सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है? वो भी लिक्विड है। समझ पा रहे हो बात को? मैं एक फ्रेंड थे, उसके पापा, हम लोग साथ कोटा गए थे, तो उसके पापा दिन में जो है सेंटा क्लॉज इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान देते थे उसके पापा कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मसला मसाइल खूब बताते एकदम कि टॉयलेट से जब भी निकलो तो अच्छे से एकदम हाथ धोना चाहिए, पांव भी धो लेना चाहिए, नहा लोगे तो अति उत्तम हो जाएगा। ओके जी प्रभु। ओके, तो साक्षात सेंटा क्लॉज है। उस सेंटा क्लॉज का हरकत रात के 8 बजे के पास से अचानक से चेंज हो जाता था। रात में खुलता था 8 PM। हाँ, 8 PM मार करके सेंटा क्लॉज जो है स्पाइडरमैन बन के साला छारदवाली पे से खड़ा हो गया। अब पूरा कोटा के आदमी को गाली दे रहा है। खड़ा होकर के। तो अंकल बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन तहजीब तमीज से कहें। अंकल क्या को तमीज में आए? 8 PM मार लिए। मैं दोस्त था, हम कह रहे पापा को उतार छत से, ठीक है ना? कहा उनका डेली का है। एक पहुआ मार करके पटीदार सबको गरियाते हैं। आज पटीदार सब नहीं, आज कोटा वाला हाथ से चढ़ गया है सब। समझे? चलो अगला क्या है? अगला है लिक्विड, लेकिन उसमें आप क्या मिक्स कर रहे हो? गैस मिक्स कर रहे हो। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। किसके लिए? एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जीव जंतु के लिए। मछली उछली जो है पानी में लगभग 2 से 3% क्या रहता है? ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ऑक्सीजन क्या रहता है? डिजॉल्व रहता है। नहीं डिजॉल्व रहेगा तो पानी
में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मछली वगैरह या एक्वाटिक लाइफ फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? एक और एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। अरे सोडा कैसे बनाते हैं? पानी में क्या प्रेशराइज करके डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं। तो एक और एग्जांपल होगा इसका, क्या बोलो? सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है, जिसमें सॉल्यूट क्या ले लिया गया है? गैस, और सॉल्वेंट क्या ले लिया गया है? लिक्विड लिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अब आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के तरफ। तो सॉलिड सॉल्यूशन कब सॉलिड सॉल्यूशन होगा? जब उसका सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड में होगा। तो पहला आपको बताए थे यहाँ पे कॉपर किस में डिजॉल्व हो रहा है? गोल्ड में। तो कॉपर भी गोल्ड जो सॉल्यूट था, और गोल्ड भी क्या है? कॉपर भी गोल्ड है। लग रहा है ये रोजा लग गया है, हैं? हाँ, कॉपर भी सॉलिड लेकिन कम अमाउंट में था तो सॉल्यूट, और गोल्ड भी क्या है? सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड यानी आपका सोडियम और मरकरी। मरकरी क्या है? लिक्विड होता है। पारा देखे हो ना, वो दोनों को मिक्स करते हैं। मरकरी के साथ जिसको भी मिक्स करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। दांत में खोड़ीला वगैरह हो जाता है ना, तो दांत भरने के बोलो काम आता है। कौन? सोडियम अमलगम। दांत भर के मसाला उसके बाद से कैप लगा देते हैं। तो ये भी क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो सॉल्यूट है वो क्या है? लिक्विड है। कोई दिक्कत? अगला, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। अब ये वही बच्चा समझ पाएगा जो क्लास 11th पढ़ा था। याद करो, ये रिएक्शन हम लोग कर रहे थे। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे? हाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजन गैस था और ये क्या था? पैलेडियम था। कैटलिस्ट का काम कर रहा था, और ये क्या था? ये सॉलिड है। समझ पा रहे हो? और कैसा है? बुरादा की तरह है, एकदम बारीक। बुरादा की तरह क्या है? बारीक। और ये गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। ये सॉलिड बुरादा और ये गैस दोनों को क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पीडी क्या है? पैलेडियम। क्या होता था? ये रिएक्शन होता था और अल्कीन से क्या बन जाता था? अल्कीन से क्या बनता था? अल्केन बन जाता था। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते थे। क्लास 11th में था। क्लास 11th। टकलवा वाला पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? अच्छा, तुम तो खैर, तुम लोग और देखो पूरा कॉन्सेप्ट जो है सत्याना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा भी था ना जो 11th पढ़ा ऑफलाइन में, उसके बाद से उसको चुल मचा और कहाँ चला गया? ऑनलाइन में। ऐसा नहीं है। हाँ, अब वो गई है वहां पे। क्या ना गई? जाओ जाओ जाओ। एक तो कहावत हमको याद आ रहा है। क्या हुआ ना, एक शेरनी एक तो गुफा में आराम कर रहा था। गुफा में, और गुफे में ना रहेगा, महल में थोड़ी ना रहेगा। शेरनी गुफा में आराम कर रहा था एकदम। तभी एगो सियार आया बाहर, आ करके जो है शेरवा को खूब गाली दिया। एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल, राजा बना फिरता है, औकात 2 कौड़ी का नहीं है, काहे का राजा? खूब माँ बहन किया। किसको? शेर को। शेरनी की खुशी आ रही थी कि शौहर को बुरा भला कह रहा है, मेरे मियाँ को, पति देव को ऐसा बेइज्जती है।
कि जाइए तो पकड़ के लाइए उसको, क्या छोड़ो ना, चुपचाप रहो, सुतो आराम से, फालतू बेकार का आदमी क्या जरूरत है जुड़ाने का, लड़ाई उड़ाई करने का कोई फायदा है? ठीक है ना, आप मऊगा गए हैं, हाँ हम मऊगी नहीं, हम दौड़ाएंगे उसको। शेरनिया दौड़ाई, सियरवा भागा, शेरनिया दौड़ाई, सियरवा भागा। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ ना कि एक ठो पेड़ का ऐसा टहनी था, उसमें सियरवा पतला दुबला था, उड़ के निकल लिया। शेरनिया उड़ने की कोशिश की, उसमें से फंस गई, फंस गई। उसके बाद से सियरवा लौट के आया। यही तो हम चाहते थे। दे थप्पड़, दे चाटा, पड़ाक पुड़ूक एकदम बड़ी मार मारा, पीट पाट करके चला गया। तले शेर पीछे से आया, मार खा ली, हो गया शौक पूरा, पिटा गई। तो कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम पिटाए हैं? तो कहा 3 दिन पहले हम फंसे थे। तो वही वाला हाल है ऑनलाइन वाला सबका, है कि? तो बोलने का जरूरत नहीं है, जाओ फंसो, है कि नहीं? चलो, कोई दिक्कत? अब क्या बचा? गैस सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला है गैस सॉल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है? गैस का किस में होना जरूरी है? सॉल्वेंट होना जरूरी है। तो पहला है गैस, गैस नाइट्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, हवा जो एग्जांपल बताए हैं। दूसरा, गैस में लिक्विड मिक्स कर दो। गैस में क्या लिक्विड मिक्स कर दो? लिक्विड। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, हल्का अमाउंट में स्प्रे कर दिया जाता है, किसमें? नाइट्रोजन गैस के साथ, याद रहेगा। और गैस के साथ सॉलिड भी मिक्स कर सकते हो। कैसे? कापूर जलाए हो, कापूर सॉलिड होता है, उसको जलाओगे तो सॉलिड किसमें मिक्स हो जाएगा? गैस में मिक्स हो जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल है? गैस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? गैस सॉल्यूशन का। कोई दिक्कत? तो इसमें होगा ये ना कि सवाल आपसे पूछेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें सॉल्वेंट तो गैस है लेकिन सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। तो आप क्या बोलोगे? बोलो, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर हवा में भी जलाओगे तो वही बात होगा। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो छापना अपना है, लिखना है, हाँ लिखना तो पड़ेगा, लिखो।